कर्नाटक बेंगलुरु के लोगों ने भी आपकी तरह इतना प्यार दिया कि मैं अभिभूत हूं। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रास्ते में दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। चप्पे चप्पे पर लोग मौजूद थे। नमस्ते दोस्तों, मैं संजय अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर। कुछ दिन पहले आपने कर्नाटका इलेक्शन के ऊपर में एक प्रेडिक्शन दिया था और उसमें हमने बताया था कि कांग्रेस और बीजेपी वेरी नेक टू नेक है एंड मोस्ट जगह जो दिख रहा था कांग्रेस ही लीड कर रही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बजरंगबली का एंट्री हो गया और मैंने पहले ही बताया था राहुल गांधी को संकट की दशा चल रही है। तो संकट की दशा क्या होती है बाद में बताएंगे। आप ये पहले एक जो ओपिनियन पोल है पब्लिक का, ये आप कई लोगों का देखा कि नेक टू नेक चल रहा है इनका। कहीं पे बीजेपी जीत रही है, कहीं पे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 99% एकदम टाई हो रहा था इनका। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि राहुल गांधी संकट दशा से गुजर रहे हैं, तो संकट दशा राहु की होती है और अचानक से आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण आपको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो ये नुकसान क्यों हुआ मतलब कांग्रेस को तो वही मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। कि कर्नाटका में जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, घोषणा पत्र में ये लोग ने लिख दिया कि हम बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों में प्रतिबंध लगाएंगे, बैन लगाएंगे। तो बजरंग दल जो एक अच्छा हिंदूवादी संगठन है, जो देशभक्त है, जो गौ रक्षा भी करता है, जो हिंदू समाज का उत्थान के लिए काम करता है। जब इन लोग ने उनके अगेंस्ट में बोला तो एक्चुअली क्या है ना, बजरंगबली अगर आप रिलेट करेंगे तो बजरंगबली का जन्म भी कर्नाटक में हुआ था। तो ये पब्लिक ही सेंटिमेंट में मतलब असर डाला इसने। और फिर ये नेता लोग का स्टेटमेंट चालू हुआ एक दूसरे के प्रति। जैसे कांग्रेस ने फर्स्ट बोला कि घोषणा पत्र में हम इनको बैन करेंगे बजरंग दल को। फिर उसके बाद विनय कटियार जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बोला कि बजरंगबली कांग्रेस को मिट्टी में मिला देगा। एक स्टेटमेंट आया। फिर जो थर्ड स्टेटमेंट आपका कमलनाथ जो है एक्स सीएम जो है, वो ये इन्होंने बोला कि नफरत फैलाने वाले संगठन पे कार्रवाई करेंगे। फिर उसके योगी आदित्यनाथ ने बोले हनुमान जी लंका में जाकर अधर्म को ख़त्म किया। इनका कहना मतलब है कि इनको अधर्म को जो भी है कांग्रेस को ख़त्म करेगा। फिर और जैसे भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के सीएम, तो ये कांग्रेस के सीएम है, इन्होंने बोला कि बजरंग दल पर बैन लगा सकते हैं। तो ये हल्का। और अमित शाह बोले कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया। फिर से दिग्विजय सिंह, ये भी आपका एक्स सीएम रह चुके हैं, बजरंगबली का भगवान हनुमान से कोई संबंध नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी ने बोला कि पोलिंग बूथ पे बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोल के इन्हें सजा देना। तो इतनी घटनाक्रम जो हुई है, इसका जो असर क्या पड़ेगा मतलब इलेक्शन पे। 32 विधानसभा सीट है बेंगलुरु में, 28 है अर्बन में और 4 रूरल में। और यहाँ पे 3 दिन से लगातार सब पार्टी अपनी रैली कर रही है। मोदी ने भी रैली किया है। मोदी ने 3 दिन रोड शो किया है, करीब 45 किलोमीटर का रोड शो किया है। और यहाँ पे सब 32 की 32 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया है। और ये 32 जो सीट होगी बेंगलुरु में, ये बेंगलुरु की सीट डिसाइडेड होगी। और ये जो पब्लिक की सेंटिमेंट है बजरंगबली को लेके, वो अभी लास्ट वीडियो में देखेंगे आप कि उनके सेंटिमेंट अभी टोटली चेंज हो गया। और अभी मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी विल विन कर्नाटका इलेक्शन ऑफ दिस वेरी सिली मिस्टेक। तो दिस इज ओनली माई प्रेडिक्शन। तो बीजेपी इज कमिंग कर्नाटका। अब ये तीनों वीडियो को देखेगा जरूर से, जो बीच बीच में रहा कांग्रेस की रैली के बारे में, बीजेपी की रैली के बारे में, और ये हनुमान जी की जो एंट्री हुई है इस रैली में, उसको जरूर देखेगा। तो आज का मेरा प्रेडिक्शन यही है। तो आशा करते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपको देंगे हम। धन्यवाद।